नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। बेसिकली 10 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है फिजियोक्रेट्स, देन मर्केंटलिस्ट, उसके बाद एडम स्मिथ का क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कीनजियन स्कूल ऑफ थॉट, देन नियो क्लासिकल्स एंड नियो कीनजियंस, मिल्टन फ्रीडमैन का मोनेटरिस्ट school of thought, then neoclassicals and new Keynesians, and at the end modern school of thoughts दोस्तों। सो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं टू स्कूल ऑफ थॉट्स विच इज़ बेसिकली फिजियोक्रेट्स एंड मर्केंटलिस्ट। और दोस्तों इन सभी जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उन्होंने अपने अपने टाइम पीरियड के अंदर जो भी इम्पेरिकल स्टडीज़ को अनुभव किया, जो भी उनकी सिनेरियो था, जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस थी, उन इकोनॉमिक कंडीशंस के बिहाफ पर उन्होंने अपनी थ्योरीज़ को डेवलप किया, जो भी इनका थॉट प्रोसेस था। सो आज का जो हमारा पहला स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज़ बेसिकली फिजियोक्रेट्स, जिसके जो फाउंडर हैं वो है बेसिकली क्वेश्चनरी। और यह स्कूल ऑफ थॉट्स जो है दोस्तों काफ़ी पुराना है, लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास इस स्कूल ऑफ थॉट ने अपना जन्म लिया। और ये जो स्कूल ऑफ थॉट था इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चनरी सबसे फेमस इकोनॉमिक्स्ट हुए हैं, उन्होंने ही बेसिकली इकोनॉमिक टेबल को पब्लिकेशन किया था 1758 के अंदर। और बिकॉज ये स्कूल ऑफ थॉट काफ़ी पुराना है और उस टाइम पर इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, इतनी मशीनें नहीं आई थी मार्केट्स के अंदर, तो इस स्कूल ऑफ थॉट का जो मेन फोकस था दैट इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर। और ये मानते थे कि लैंड इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इसके कारण ही हमें लैंड के ऊपर सिंगल टैक्स की पॉलिसी लागू करनी चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड जो इनका जो आर्ग्यूमेंट था, जो सबसे महत्वपूर्ण इसका आर्ग्यूमेंट था, दैट इज़ बेसिकली ट्रेड इज़ ए नेगेटिव सम गेम्स, कि कोई भी नेशन अगर ट्रेड के अंदर शामिल होती है तो उसे हमेशा जो है नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे, कोई उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस जिसके लिए उन्होंने बेसिकली 3 कारण दिए कि जब भी कोई नेशंस ट्रेड के अंदर शामिल होती हैं तो वार स्टार्ट हो जाती हैं, प्रेडेटरी डंपिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए मान लो चाइना के अंदर कोई कंपनी है और भारत के अंदर जो कंपनी है जो सेम ही प्रोडक्ट बना रही है, तो चाइना की कंपनी क्या कर सकती है, वो अपना माल भारत में सस्ते रेट पे बेच सकती है ताकि भारत की कंपनी भारत के अंदर के जो मार्केट है उससे बाहर हो जाए। तो इस प्रकार से ट्रेड जो है उस नेशन के लिए क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव सम गेम ही होगा। इसके साथ साथ ही डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस भी जो है स्टार्ट हो जाती हैं। वो कोई किसी नेशन के ऊपर कोटा लगा देता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर, तो बहुत सारी जो है कन्फ्लिक्ट ट्रेड के कारण स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब इस स्कूल ऑफ थॉट का मानना था कि हमें क्लोज्ड इकोनॉमी हमें रखनी चाहिए, दूसरे नेशन के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ही इनका मानना था कि हमें अपनी इस क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हमें लेजिस फेयर पॉलिसी के साथ चलना चाहिए, अर्थात मार्केट के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम से कम हो, गवर्नमेंट का जो काम हो केवल और केवल इकोनॉमिक हमारे जो देश का प्रोटेक्शन करने का काम हो, जो कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जैसा ही है। सो ये जो 3 महत्वपूर्ण इनके महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है दैट इज़ बेसिकली मर्केंटलिस्ट। मर्केंटलिस्ट जो कि 15वीं शताब्दी से लेकर लगभग 18वीं शताब्दी तक बहुत ही मजबूत रहा। मजबूत रहने का मतलब है कि इस स्कूल ऑफ थॉट की जो भी विचारधारा थी उसको बहुत सारे नेशंस ने अडॉप्ट किया, खासकर यूरोपियन जो देशों ने उसको बहुत ज़्यादा अमूल में लाने का प्रयास किया। और इस स्कूल ऑफ थॉट का जो मानना था दोस्तों कि जो वेल्थ है, वेल्थ को इकट्ठा करने का जो साधन है दैट इज़ बेसिकली मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, अर्थात जिस देश के पास जितना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर होगा, जितना ज़्यादा मेटल्स होगा, वो देश उतना ही ज़्यादा ताकतवर और उतना ही ज़्यादा धनवान होगा। और नेक्स्ट इनका मानना था कि ट्रेड जब हम करते हैं, व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, तो उससे किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता। ट्रेड इज़ अ ज़ीरो सम गेम्स। उसका और जिसके पीछे इन्होंने रीज़न दिया कि जब भी कोई नेशन एक्सपोर्ट करती है तो उसको बेनिफिट होता है, बिकॉज एक्सपोर्ट करने से उस कंट्री के अंदर बेसिकली क्या आता है, वेल्थ का कमी होता है। और जब कोई नेशन इंपोर्ट करता है तो उसे लॉस होता है। तो मान लो मैंने 50 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 50 करोड़ का इंपोर्ट किया,
तो क्या होगा दोस्तों, ट्रेड इज ए जीरो सम गेम। तो दूसरा इनका एक मानना ये भी था कि वेल्थ इज ए फिक्स, कि वेल्थ जो है सोसाइटी के अंदर फिक्स है, अगर एक पर्सन गेन करता है तो वह दूसरे का लॉस हो जाता है। दैट्स वाई ही से दैट ट्रेड इज ए जीरो सम गेम। तो इसलिए जो इस टाइम पीरियड के अंदर जो सभी जो नेशंस थी वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहती थी और कम से कम इंपोर्ट करना चाहती थी, जो कि यूरोपियन देशों ने उनको लागू भी किया। उसके बाद दोस्तों इनका एक मानना था कि लो वेजेस जो है हमें मजदूरों को देनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट कम्पिटिटिव एडवांटेज। फॉर एग्जांपल मान लो कि चाइना के अंदर कोई एक्स गुड्स बनती है, भारत के अंदर कोई एक्स गुड्स बनती है, तो मतलब सेम ही गुड बनती है, तो इनका मानना था कि हमें मान लो चाइना के अंदर ये 10 रुपये में बनती है और भारत के अंदर भी 10 रुपये में बनती है, लेकिन चाइना वाले क्या करेंगे, अपनी लेबर्स को कम वेज देंगे जिससे कि ये गुड्स 8 रुपये में बननी स्टार्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा, उनको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त होगा इन इंटरनेशनल ट्रेड। और इसके साथ साथ ही इस स्कूल ऑफ थॉट का मानना था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए टू प्रमोट द एक्सपोर्ट कमोडिटीज़। भी जो भी विदेशों में जिस भी गुड्स की मांग हो रही है, डिमांड हो रही है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें ऐसे सोसाइटी, ऐसा इन्वायरमेंट हमारे देश के अंदर पैदा करना चाहिए। तो ये सेकंड जो स्कूल ऑफ थॉट का उनका मानना था। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की। और यदि दोस्तों आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा एक अंतिम बैच स्टार्ट किया गया है। सो दोस्तों अंतिम बैच फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ का हमारा स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 1 से, जिसके अंदर हमारा टारगेट होगा 3000 PYQs करना लास्ट 30 डेज़ के अंदर। और जहां पर हम यूजीसी नेट के लास्ट 10 जो पेपर हुए हैं अगस्त 2024 से लेकर दिसंबर 2019 तक, वो 1000 क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ साथ ही वेरियस जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं, वेस्ट बंगाल सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम्स, एचपीएससी पीजीटी, दिल्ली पीजीटी, सीयूटी, जेम्स, ये सारे जो एग्ज़ाम मिलाकर दोस्तों लगभग 3000 क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अपने एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्ज़ाम दें, ऑब्जेक्टिव अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके अंदर आप पास हो जाए बहुत आसानी के साथ एज ए सेंस कि आप मेहनत करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों इस जो हम मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भागीदारी हो, जहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूँ, उसके बाद आपको टाइम दिया जाए उस क्वेश्चन को सोल्व करने का, देन आई विल एक्सप्लेन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन डिटेल्स। और उसके साथ साथ आप बीच में खुद भी अपनी बातें रख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप सीधा पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके साथ आप हमारे साथ मिलकर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस होती हैं बेसिकली 3 बजे से लेकर 5 बजे होती हैं शाम को, ताकि आप आसानी से उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी स्टडी कर पाएँ। 50 क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट के अंदर आप लगाने के बाद देन 50 क्वेश्चन हम आपको अलग से देंगे, वो आप एज एन मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये 50 क्वेश्चन आप यहाँ पर इस टाइम पर करेंगे और इनके अंदर जो आपको डाउट आता है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेने का प्रयास करेंगे। तो हर दिन आप 100 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली आप अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।